नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काउंटर है। पहले ये स्टॉक ऊपर से 50% गिरता है, लगभग 700 रुपये का हाई लगाने के बाद 350 रुपये पे आता है। ब्रोकरेज हाउसेस डाउनग्रेड कर देते हैं इस स्टॉक को। कंपनी खुद कहती है कि हमारी ग्रोथ थोड़ी सी मॉडरेट होने वाली है आने वाले समय में, जिसकी वजह से ये स्टॉक काफी हैवी करेक्शन दिखाता है। रिजल्ट्स आते हैं रिसेंटली, मैंने आप सभी के साथ रिजल्ट्स भी डिस्कस करे थे। स्टॉक का नाम भी जस्ट बताने ही वाला हूं मैं। रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स में कंपनी को लॉस दिखता है लेकिन लास्ट क्वार्टर के मुकाबले काफी कम होता है, तो लॉस में रिकवरी आती है, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कहीं ना कहीं अब ये स्टॉक आपके लिए 5-10% का मूव देना चाहिए। आता भी है मूव और स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स पे आता है। आज ब्रोकरेज हाउसेस दोबारा से इस स्टॉक पे रिपोर्ट निकालते हुए दिखे हैं और अगर ब्रोकरेज हाउसेस की माने तो ये स्टॉक यहां से आपको 50% तक का जंप दे सकता है, क्योंकि जो टारगेट्स दिए हैं वो मैं आपको बताऊं 700 प्लस लेवल्स के, और अभी ये एक्चुअली में स्टॉक ट्रेड कर रहा है 370 रुपीज के समथिंग। दोस्तों स्टॉक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं ये जो रिपोर्ट है ये जेफरीज के द्वारा आती हुई दिखी है, जो मैं आपको बता दूं जिन्होंने सबसे पहले टाटा एलेक्साई को अंडरवेट करा था। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उस पर गिरावट के संकेत दिए थे। अभी मैं आप सभी के साथ जो शेयर कर रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। स्टॉक का नाम है डिलीवरी, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है और करेक्ट हुआ है बहुत हैवी। स्टॉक 708 रुपए का 52 वीक हाई लगाने के बाद अपने आईपीओ के प्राइस से भी नीचे आता हुआ दिखा है। ये स्टॉक 376 रुपीज पे अभी ट्रेड कर रहा है। 3.8 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। मैं आपको बताऊं 19 अक्टूबर को 560 रुपए पे था शेयर और अभी 19 नवंबर भी नहीं हुई, यानी कि विद इन 1 मंथ स्टॉक ऊपर से आधा रह गया। ऑलमोस्ट आधा तो नहीं कहेंगे लेकिन 40%। इस बीच में स्टॉक ने जो लो लगाया वो 370 रुपीज का 340 रुपीज का लगाया, वहां से रिकवर हुआ है स्टॉक। एंड हाई जो इस स्टॉक ने रिकवरी में लगाया वो 400 रुपए तक के थे, अभी 375 पे ट्रेड कर रहा है। अब आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। और जेफरीज जो इतना बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, क्या एक्चुअली में ये स्टॉक आपको पैसा बना के दे सकता है, क्या खरीदारी करनी चाहिए या फिर छोड़ दें, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जिसके पास पोजीशन है वो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, और फ्रेश एंट्री या बॉटम फिशिंग की राय के लिए बोलें तो आप यहां पे डेफिनेटली बॉटम फिशिंग और फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। क्यों? आपके पास ना एक नियर सपोर्ट है, जो स्टॉक ने लो लगाया है ना उसको आप सपोर्ट लग लीजिए आप, यानी कि 340 रुपीज का। इस स्टॉक के बारे में बताऊं 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 134 रुपीज की बुक वैल्यू है। इस स्टॉक की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों माइनस में दिख रहे हैं, यानी कि कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। लेकिन ये एक लॉजिस्टिक प्लेयर है जो कि कहीं ना कहीं आगे चल के आपको पैसा बना के दे सकता है अकॉर्डिंग टू जेफरीज। मैं आपको बताऊं यहां पे स्टॉक के लिए मेरे पास सब कुछ नेगेटिव ही दिख रहा है, वैसे तो मैक्सिमम कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करूं। नेगेटिव की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आप देख सकते हैं जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों नेगेटिव है। बुक वैल्यू पर शेयर 135 के इस सामने आपको अराउंड 370 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो 2 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 84% का स्टेक दिख रहा है, जिसमें से पब्लिक के पास ही जो है उसमें कुछ बड़े नाम भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। SVF डोरबेल के लगभग पास 18% का स्टेक है। कनाडा पेंशन इन्वेस्टमेंट प्लान के पास लगभग 6% है, यानी पब्लिक में है, बट मैक्सिमम स्टेक यहाँ पे जो है वो पब्लिक में से बड़े लोगों के पास ही है। ठीक है, अब आते हैं इस स्टॉक के प्राइस पे। यहां पे मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास है तो 340 का स्टॉप लॉस रखें, वो निकले तो छोड़ दो स्टॉक को। गिरावट का सिलसिला चल रहा है, कितना गिरेगा हमें नहीं पता, कभी कभार हमें लगता है बहुत गिर गया, बहुत कुछ होता ही नहीं है स्टॉक मार्केट में। मार्केट आपको सिखाएगी बहुत क्या होता है, बर्बाद कर देती है, कपड़े फाड़ देती है लोगों के, तो बहुत गिर गया ये बिल्कुल मत सोचना। स्टॉप लॉस रखिए 340 का, रिवर्सल आएगा तो 400 तक का पहला छोटा टारगेट बनेगा, लेकिन इसके ऊपर स्टॉक में वन साइडेड 470 तक कोई रुकावट नहीं होगी। 400 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो यहां पे आप चाहे तो कंडीशनल बाय कर सकते हैं, 400 के ऊपर निकले तो खरीदें, या फिर आप ये भी कर सकते हैं अभी ले लीजिए और वेट करिए। इन दो में से आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। बाकी जेफरीज का ऐसा मानना है कि स्टॉक आगे चल के अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, दोबारा से ग्रोथ लौटेगी और स्टॉक 700 प्लस लेवल्स दिखा सकता है, और ये बहुत ही अच्छा समय निवेश करने के लिए, ऐसा जेफरीज कहते हैं। बाकी इस स्टॉक की बात करें तो कंपनी खुद कह रही है हमारी ग्रोथ मॉडरेट है, तो थोड़ा लिमिटेड ही कामकाज करें, जेफरीज को छोड़ दें, क्योंकि एक नंबर्स खराब आएंगे रिपोर्ट फिर खराब हो जाएगी। तो हम इस स्टॉक को लेकर
सिर्फ आपसे इतना कहेंगे कि एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं और बाय करके चल सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो डिलीवरी के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।